हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम दोस्तों सिलोगिम्स के बारे में, न्याय निगमन के बारे में, आगे कुछ जो डाउट आपके रह गए हैं उनको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो रीजनिंग का हमारा टॉपिक है, इसमें जो हमें करना है, दो तरीके हैं। एक तो 150 का और दूसरा डायग्राम द्वारा। दोनों तरीके से इन क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप देखिए, सभी फूल कांटे हैं, कुछ फूल पत्तियां हैं। निष्कर्ष है इनके, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है, कुछ कांटे पत्तियां हैं। एक बात आप देखिए यहाँ पे, ये जो पहला स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, ये क्या हो जाएगा? गलत। कैसा होगा ये? गलत। डायग्राम की जरूरत भी नहीं है, सीधा सीधा हम इसको गलत कर सकते हैं। अभी मैं डायग्राम से आपको दिखा दूंगा। आगे देखिए, कुछ कांटे पत्तियां हैं, ये क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए, कुछ सभी फूल कांटे हैं और कुछ फूल पत्तियां हैं। यहाँ पे आप देखिए संबंध तो बनता है। दूसरा, हम इसको सही कर सकते हैं। अगर आपको डायग्राम से देखना है तो देखिए फटाफट, डायग्राम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सभी फूल, मैंने आपको कल बताया था, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सभी वाला आपको सबसे पहले देखना है, इसके बाद आपको कुछ वाला डायग्राम देखना है, इसके बाद आपको कोई नहीं वाला डायग्राम देखना है। ये आप जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं उनमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मुझे देखना है तो सभी फूल कांटे हैं। ऑल वाला देखना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फूल लिख लूँ और फूल के ऊपर जो डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा? कांटे का। किसका बनेगा? कांटे का। आगे क्या कह रहा है? कुछ फूल पत्तियां हैं। इसको आप देखिए, कुछ फूल पत्तियां हैं, तो आपको इसको डायग्राम इस तरीके से बनाना है, फूल को टच करता हुआ। ये क्या हो जाएंगी? पत्तियां। इसमें आप देखिए, अगर इसको हम हल करें तो निष्कर्ष क्या क्या होंगे? कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कोई भी पत्ती कांटा नहीं है। अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन दे रखा है कांटे और पत्ती वाला, ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो कांटे हैं, कुछ कांटे पत्तियां हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा आप देखिए, कुछ कांटे पत्तियां हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको ये लग रहा है कि कुछ कांटे ये वाले हैं, ये पत्तियां हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्ती और कांटा की बात है और यहाँ पे कांटे और पत्ती की बात है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा और पहला वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुछ मोमबत्तियां माचिस हैं और कुछ माचिस रॉकेट हैं। इसमें पहला निष्कर्ष दे रखा है कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्तियां हैं, दूसरा दे रखा है कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है। अब इसको आप ढंग से पढ़ के देखिए, आप इसका क्या आंसर निकालेंगे। हो सकता है आपको दोनों ही गलत लगे, हो सकता है किसी को दोनों ही सही लगे, लेकिन ना तो इसके दोनों सही हैं ना इसके दोनों गलत हैं। इसका आंसर कुछ और होगा, जरा आप सोच के बताइए इसके बारे में। देखो यहाँ पे आप देखिए, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो इसमें नेगेटिव वाला कहीं दे रखा है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर हम पहले वाले की बात करें तो ये भी गलत ही होगा, क्योंकि अगर हम 150 देखें तो दोनों जगह कुछ कुछ दे रखा है, इसका मतलब इनमें कोई रिलेशन नहीं बनता। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ये देखने से ही आपको सही लग रहे हैं, यहाँ पे देखने से सही लगते होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों गलत हैं। दूसरी बात, इसका कुछ और आंसर ऐसी स्थिति में हो सकता है, और आंसर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, वो तरीका आप सुनिए। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ वाला बनाना है, ऑल वाला इसमें है नहीं, कोई नहीं वाला हम बाद में बनाते हैं, वो भी इसमें है नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं, कुछ मोमबत्तियां माचिस हैं, कुछ मोमबत्तियां, कुछ मोमबत्तियां क्या हैं? माचिस हैं। इधर क्या लिख दें? माचिस। आगे कह रहे हैं कुछ माचिस रॉकेट हैं, तो इसको आप काट के बना दीजिए, यहाँ पे लिख दें रॉकेट। अब आप देखिए, पहला देखिए, कम से कम कुछ रॉकेट मोमबत्ती हैं, तो रॉकेट और मोमबत्ती में कोई रिलेशन नहीं है, गलत हो गया। दूसरा, कोई भी रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, इसको आप डायग्राम में देखना चाहो तो देख लो, ना देखो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव दे रखा है, जबकि दोनों सेंटेंस हमारे पास पॉजिटिव हैं। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, कोई रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, तो रॉकेट मोमबत्ती नहीं है, ये भी बात क्या है दोस्तों? सही है।
अब अगर आपको यहाँ पे ये लगता है कि ये दोनों ही गलत हैं, हमारा आंसर अब सही हो गया, आंसर अभी भी सही नहीं हुआ, अब भी यहाँ पे कुछ कमी रह गई है, और वो कमी क्या है उसको आप देखिए। एक कंडीशन होती है या तो फर्स्ट या फिर सेकंड सही है। और ये कंडीशन कौन सी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। क्या हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो? समान हो। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है आपको कि एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो दोस्तों? नेगेटिव हो। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और ये दोनों ही गलत हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा? या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? या तो फर्स्ट या सेकंड। अगर आपको डायग्राम से समझ में नहीं आता तो आपको दूसरा तरीका मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, उससे आप देख लीजिए। मैंने कहा कहीं पर ऑल लिखा हो तो ऑल के लिए आपको कितना अंक देना है? 100। अगर आपको कोई नहीं लिखा हो, अगर कोई हो शब्द और नहीं लिखा हो, फिर भी कितना देना है? 100 यहाँ पे देना है 100। अगर कहीं कुछ लिखा हो तो कुछ की जगह आप कितने लिखेंगे? 50। फटाफट लिख के देखते हैं। कुछ मोमबत्तियां कितना लिखना है? 50। माचिस हैं कितना लिखना है? 50। कुछ की जगह 50 और यहाँ भी 50। अब आप देखिए इसमें अगर देखें कुछ रॉकेट की बात कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया? 50, यहाँ भी 50। यहाँ पे कोई नहीं कितना हो गया? 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50। अब आप देखिए ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे रॉकेट कितने हैं? 50। मोमबत्तियां कितनी हैं? 50। अब 50 में से 50 आ सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए माचिस और रॉकेट, यहाँ पे माचिस और रॉकेट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच बात करूं तो यहाँ पे नो रिलेशन है, कोई संबंध नहीं है। कौन सा केस बनेगा? नो रिलेशन का। नो रिलेशन का क्या बनेगा? क्योंकि अगर मुझे संबंध चाहिए, रिलेशन चाहिए, तो रिलेशन के लिए मुझे क्या चाहिए कि जो कॉमन अंक है, यानी कॉमन यहाँ पे जो शब्द है, कॉमन शब्द में कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? एक जगह आपका 100 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए माचिस हमारा कॉमन है और इसमें कहीं भी 100 नहीं है। अगर दोनों जगह 100 होता तो रिलेशन बनता, दोनों जगह अगर एक जगह 100 होता माचिस में फिर भी रिलेशन बनता। अब यहाँ पे जो 50-50 दोनों जगह दे रखा है कॉमन वाले में, इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन नहीं है, और रिलेशन नहीं है ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों ही गलत होंगे। और जब दोनों गलत होते हैं तब आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, और अगर सेम भी हैं तो उनमें एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा या तो फर्स्ट होगा या फिर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ झटके खरोंचे हैं, कोई भी दर्द खरोंचा नहीं है, कुछ निशान झटके हैं। निष्कर्ष दे रखा है कोई भी दर्द झटका नहीं है, कम से कम कुछ दर्द झटके हैं। देखिए फटाफट इसको। इसमें क्या कंडीशन बनेगी? देखिए इसमें मैंने अभी आपको बताया था, पहले आपको ऑल वाला डायग्राम बनाना है, वो इसमें है नहीं, कुछ वाले बनाते हैं। अब कुछ वाले देखें तो आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। अगर मैं इसको देखूं, कुछ झटके खरोंचे हैं, तो कुछ झटके लिख लें, और कुछ झटके क्या हैं दोस्तों? खरोंचे हैं। क्या हैं? खरोंचे। इसके बाद देखिए कुछ निशान झटके हैं। कुछ निशान क्या हैं? झटके हैं। तो झटके में निशान आप इधर मिला दीजिए, क्या हो गए? कुछ निशान क्या हो गए? झटके हो गए। आगे कह रहा है कि कोई भी दर्द खरोंचा नहीं है। अब कोई भी दर्द खरोंचा नहीं है तो दर्द ना तो हम इसमें जोड़ेंगे, ना इसमें जोड़ने को कह रहा है, ना इसमें जोड़ने को कह रहा है, लेकिन इतना कह रहा है कि जो दर्द है वो खरोंचे नहीं है। इसका मतलब दर्द हम कहाँ लिखेंगे? अलग लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अलग लिखेंगे। अब इस स्थिति में आप देखिए एक बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक सेंटेंस में
यहाँ पे नहीं आ चुका है तो ऑप्शन में नहीं आ सकता है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगर सभी पॉजिटिव होते तो नेगेटिव में यहीं पे काट देता, इसको आगे हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी अब इस डायग्राम से देखते हैं। इसके अलावा जो डायग्राम बनेगा 150 वाला, उससे भी अभी मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे देखिए, पहला निष्कर्ष है कोई भी दर्द झटका नहीं है। तो कोई भी दर्द आप देखिए झटका नहीं है, ना झटका है, ना निशान है, ना खरोंचा है। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सही कर देंगे। क्या कहेंगे, कोई भी दर्द झटका नहीं है, तो इसको हम सही कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, कम से कम कुछ दर्द झटके हैं, कम से कम कुछ दर्द झटके हैं। तो यहाँ पे कम से कम कुछ दर्द झटके हैं, उसको क्या कर रहा है, मना कर रहा है। यानी कि दर्द बिल्कुल अलग है, ना ये झटकों में शामिल है, ना खरोंचों में शामिल है, और ना निशान में शामिल है। इसके बाद अब पहला वाला देखिए, कोई भी दर्द झटका नहीं है, तो ये नेगेटिव है। अब इसमें देखो हम संबंध बना के देखते हैं। अभी संबंध बना के देखते हैं। तो यहाँ पे दर्द और खरोंचा दो जगह दे रखा है। अब इसमें देखिए, इसमें खरोंचा है और इसमें क्या दे रखा है, दर्द दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे खरोंचा का कितना होगा, खरोंचा नहीं है तो इसको हम 100 ले लेंगे और इसको हम 50 ले लेंगे। अब ये इसमें रिलेशन बन जाएगा, इसमें खरोंचा और खरोंचा दो जगह है, कोई भी दर्द खरोंचा नहीं है। आगे देखिए, कुछ निशान झटके हैं, ये भी दे रखा है। अब इनमें आप देखिए, ये जो किए हैं उनमें सही किए हैं, गलत किए हैं, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा। तो यहाँ पे आप एक बात और करके देखिए कि यहाँ पे झटका दे रखा है, पहले दर्द दे रखा है। यहाँ भी पहले दर्द है, बाद में झटका है। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं, सेम है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इसका आंसर हम क्या देंगे, बताइए। ऐसी स्थिति में आंसर क्या होगा इसका, बताइए। ऐसी स्थिति में क्या बताना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होने पर अभी मैंने बताया था कि या तो फर्स्ट पहला सही है या फिर दूसरा सही है। कौन सा बताना है, या तो पहला सही है या फिर कौन सा बताना है, दूसरा सही है। ऐसी स्थिति में जहां सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, नेगेटिव हो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा अपना, या तो फर्स्ट सही हो जाएगा या फिर सेकंड। यानी कि ऐसी स्थिति में ऐसे क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें क्या देखना होगा कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। नेगेटिव पॉजिटिव आपको देखना है, और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या देखना है आपको, साथ में ये भी देखना है कि इनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हैं या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो और एक नेगेटिव हो, दूसरा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसमें हम कौन सी कंडीशन लगाएंगे, या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। ये आपको देखना है। अगर 150 से आप देखना चाहते हैं तो देखिए, यहाँ पे कुछ के लिए 50, यहाँ 50, कोई भी दर्द क्या हो जाएगा, 100, यहाँ पे नहीं है ये भी 100, कुछ की जगह क्या आ जाएगा 50, और यहाँ पे झटके हैं, यहाँ भी क्या आ जाएगा 50। देखो अब 150 से आप एक बार देखिए, पहला वाला क्या है, कोई भी दर्द झटका नहीं है। अब देखिए झटके कहाँ हैं, ऊपर भी दे रखे हैं, नीचे भी दे रखे हैं। अब इनमें अगर हम दर्द को देखें तो दर्द केवल दूसरे वाले सेंटेंस में दे रखा है। अब दूसरे वाले का अगर हम इससे रिलेशन देखें, इस वाले से, तो इससे रिलेशन बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें दर्द कहीं है नहीं। तो यहाँ पे दर्द और खरोंचा इसमें ऊपर वाले में कॉमन है। क्या कॉमन है, खरोंचे कॉमन है। यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, तो इससे ये इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब आप देख लीजिए इसमें झटके कितने हैं, 50, और दर्द कितना है, 100। तो इसमें देखिए कोई भी दर्द कितना है, 100 हो जाएगा। झटका नहीं है, नहीं का मतलब भी कितना है, 100 है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि दर्द 100 में से 100 आ सकता है, झटका देखिए कितने हैं, 50, 50 में से 100 नहीं आ सकता, ये भी क्या है, गलत है। ऐसी स्थिति में जब दोनों गलत होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट समान हो, तो क्या कहेंगे, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड।
चौथा क्वेश्चन देखिए, कुछ टायर रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां तंबू हैं, कुछ तंबू दीवारें हैं, कुछ दीवारें मकान हैं। क्या आंसर होगा? देखिए फटाफट। देखो इसमें कहीं 100 वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया, 100 कब आता है? या तो कहीं सभी लिखा हो, क्या लिखा हो? सभी। सभी की जगह हम क्या लिख देते हैं? 100 लिख देते हैं। अगर कोई लिखा है तो कोई की जगह भी हम 100 लिखते हैं। अगर कहीं नहीं लिखा है तो नहीं की जगह भी हम कितना लिखते हैं? 100 लिखते हैं। बाकी शेष जितनी भी जगह होंगी वहां हम कितना लिखेंगे? 50। शेष सभी जगह क्या लिखेंगे? 50। अभी डायग्राम से भी बता दूंगा आपको, शेष की जगह कितना लिखना है? 50। अब देखिए यहाँ पे सभी, कोई और नहीं, ये इसमें कहीं नहीं आया, इसका मतलब हर जगह 50 होगा, हर जगह 50 हो जाएगा। हर जगह कितना कर देंगे? 50। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। अब देखिए मैंने कहा अगर हमें रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है, तो संबंध के लिए क्या चाहिए? कम से कम कॉमन वाले में, यानी कि कॉमन वाले शब्द में, कॉमन शब्द में कम से कम एक जगह क्या होना चाहिए? एक जगह 100 होना चाहिए। अब 100 इसमें कहीं है नहीं, इसका मतलब रिलेशन तो कोई बनेगा नहीं। तो इसमें जब कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसी स्थिति में जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सबके सब क्या होंगे? गलत होंगे। सबके सब क्या होंगे? गलत होंगे। आइए इसको डायग्राम से देख लेते हैं। जिनको अगर ये 150 समझ में नहीं आया हो वो डायग्राम से देख लीजिए कि कुछ टायर रस्सियां हैं, कुछ टायर, जो टायर्स हैं वो क्या हैं? रस्सियां हैं। क्या हैं? रस्सियां। दूसरा देखिए आगे कह रहे हैं कुछ रस्सियां तंबू हैं। तो जो कुछ रस्सियां हैं ये क्या है? तंबू हैं। कुछ रस्सियां क्या हैं? तंबू हैं। आगे देखिए कुछ तंबू दीवारें हैं। कुछ तंबू क्या हो जाएंगी? दीवारें। क्या हो जाएंगी? कुछ तंबू दीवारें हो जाएंगी। आगे कह रहा है कुछ दीवारें मकान हैं, और आगे बढ़ा लेते हैं, क्या हो जाएगा? मकान। इससे आप चेक करके देख लीजिए। अगर हम इस डायग्राम से चेक करके देखें तो आपको लगेगा कुछ मकान रस्सियां हैं। अब आप देखिए मकान यहाँ पर हैं, रस्सियां यहाँ पर हैं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा देखिए कुछ दीवारें रस्सियां हैं। अब दीवारें यहाँ पर हैं, रस्सियां इधर हैं, बिल्कुल नहीं है। थर्ड देखिए कुछ तंबू टायर हैं, तो तंबू यहाँ पर हैं, टायर यहाँ पर हैं, ये भी क्या है? गलत है। चाहे आप 150 से देख लो, चाहे आप डायग्राम से देख लो, दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन क्या है? तीनों के तीनों निष्कर्ष यहाँ पे गलत हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आगे जो क्वेश्चन है उनको हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखिए सभी छड़ियाँ हथौड़े हैं, कोई हथौड़ा ड्रेस नहीं है, कुछ ड्रेस दरवाजे हैं, सभी दरवाजे खाट हैं। देखो इसको डायग्राम से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले आप ये देखिए, सबसे अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि अगर इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर होता है या तो पहला वाला या फिर दूसरा वाला। तो यहाँ पे आप देखिए खाट कॉमन है, हथौड़े कॉमन है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। सीधा इसका आंसर बिना किसी डायग्राम के हम कह सकते हैं या तो फर्स्ट, क्या कह सकते हैं? या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, या सेकंड सही है। क्या कह सकते हैं? सेकंड सही है। बात समझ में आई? अगर आपको इसको करके ही देखना है तो आप करके देख लीजिए, करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ हथौड़े और खाट की बात की गई है, नीचे ड्रेस की बात की गई है, उसको हम अभी देखेंगे। यहाँ पे देखिए हथौड़ा और खाट, हथौड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा और खाट कहाँ मिलेगी? इसमें मिलेगी। अब देखिए छड़ियाँ, खाट और यहाँ पे हथौड़ा, इनमें कॉमन क्या है? तो कॉमन इसमें तो कुछ नहीं लग रहा है, यहाँ छड़ियाँ और हथौड़े हैं, इसमें दरवाजे और खाट हैं, तो इसमें कॉमन नहीं लग रहा। लेकिन आप देखिए यहाँ दरवाजे कुछ की जगह 50 कर सकते हैं, यहाँ 100 कर सकते हैं, ये रिलेशन बनेगा, इनको हम हटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ड्रेस, ये 50 हो गई, यहाँ ड्रेस नहीं आ गई तो 100 हो गई, इससे इसको हटा सकते हैं। इतना समझ में आ गया?
अब आप देखिए यहाँ आपको रिलेशन समझ में आ रहा होगा, हथौड़ा और खाट आपको मिल गया, दरवाजे और ड्रेस यहाँ पे कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए कोई हथौड़ा की जगह कितना आ जाएगा 100 और कोई खाट की जगह कितना आ जाएगा 50। यहाँ पे देखिए ये कैसा है नेगेटिव और ये कैसा है पॉजिटिव, कैसा है पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव का जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो देखते हैं। अब पॉजिटिव वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा, करके देख लेते हैं। कुछ खाट, खाट कितने 50। दूसरी बात हथौड़े कितने, हथौड़े 100 में से 50 आ सकते हैं, तो ये भी क्या है, वैसे हमें देखने में सही लग रहा है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा और ये अपना पॉजिटिव आ गया, ये क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट देखिए कोई खाट हथौड़ा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोई खाट, खाट कितने 100, हथौड़ा नहीं है, ये भी 100। अब आप देखिए हथौड़ा 100 में से 100 आ सकते हैं, खाट देखिए खाट कहाँ है, ये 50 में से 100 नहीं आ सकते, ये भी क्या हो गया, गलत। इसको देखिए कुछ ड्रेस छड़ियाँ हैं, ड्रेस को देख लेते हैं। तो ड्रेस आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे आपको मिल जाएगी, और छड़ी कहाँ मिलेगी, इसमें आपको मिल जाएगी। अब आप इसमें अगर देख रहे हैं तो ड्रेस और छड़ियों में अगर हम देखें तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए, हथौड़े के यहाँ कितने हो गए 50। इस तरीके से ये 50, ये 100, ये कट सकता है, ये छड़ियाँ कितनी हो गई 100 हो गई। तो यहाँ पे छड़ियाँ कितनी हो गई 100 हो गई, और ड्रेस कितनी हो गई 50। अब आप देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव का रिजल्ट है, तो यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में आए तो फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में मैंने आपको बताया था कि अगर सभी ऑप्शन गलत हों या सारे निष्कर्ष गलत हों, ऐसी स्थिति में आपको जो देखना है वो ये देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है या नहीं है। तो देखिए यहाँ भी खाट है और यहाँ भी खाट है, यहाँ हथौड़ा है, यहाँ भी हथौड़ा है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर हम क्या दे देंगे, या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए सभी किताब पेन हैं, कुछ पेन स्याही हैं। सभी किताब पेन हैं, कुछ पेन स्याही हैं, कौन सा होगा इसमें बताइए। डायग्राम से देखो, डायग्राम से देख लो, 150 से देखो, 150 से देख लो। सभी के लिए कितना लिखना है 100, पेन की जगह 50, कुछ की जगह 50, नहीं की यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, अगर नहीं होता तो कितना कर देते 100। यहाँ पे देखिए यहाँ भी लिख लेते हैं, कुछ की जगह 50, स्याही की जगह 50, कोई की जगह 100, नहीं की जगह 100। देखिए दोनों क्या हैं, अपने पॉजिटिव हैं, और ये किस में आ रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब इनमें देखिए अगर पेन इनमें अगर कॉमन है तो एक जगह 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 50 और यहाँ भी 50, इसका मतलब इन दोनों के बीच नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। अगर नो रिलेशन है तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, अगर इसमें कोई संबंध नहीं बनता है। अब आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि नेगेटिव पॉजिटिव में देखिए आप, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान हो। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह किताब है, यहाँ दोनों जगह स्याही है, ये वाला पॉजिटिव है ये वाला नेगेटिव है, इसका मतलब या तो फर्स्ट आंसर सही होगा, या तो फर्स्ट सही है या फिर सेकंड सही है। कौन सा सही है, सेकंड सही है। क्लियर हो गया। डायग्राम से चाहो डायग्राम से देख लो, सभी किताबें पेन हैं, देखिए आप सभी किताबें, सभी किताबें क्या हैं, पेन हैं। क्या लिखना है, पेन। कुछ पेन स्याही हैं, अब कुछ पेन क्या हैं, स्याही हैं, स्याही। अब आप चेक करके देख लीजिए, कुछ किताब स्याही हैं, कुछ किताब स्याही बिल्कुल नहीं है। दूसरा कोई किताब स्याही नहीं है। अब कोई किताब स्याही नहीं है, ये देखने से तो हमें सही लग रहा है, लेकिन आप देखिए दोस्तों ये दोनों हमारे पॉजिटिव हैं और ये कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। जब दोनों ही गलत हो जाएं तो यही आपको देखना है, क्या देखना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऐसी स्थिति में या तो फर्स्ट या फिर सेकेंड आंसर आपको देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ जानवर बिल्ली हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे कुछ आ गया। अब इनमें कोई रिलेशन तो बनेगा नहीं, यानी बिल्ली और कुत्ते में कोई रिलेशन नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। क्या है? नो रिलेशन, कोई संबंध ही नहीं है। चाहे आप डायग्राम से करके देख लो, तो डायग्राम से करें, कुछ कुत्ते जानवर हैं, कुछ कुत्ते क्या हैं? जानवर हैं। आगे क्या कह रहा है? कुछ जानवर बिल्ली हैं, तो कुछ जानवर क्या हो जाएंगे? बिल्ली। अब आप देखिए डायग्राम मैंने बना दिया, पहले डायग्राम से ही करके देख लेते हैं। सभी कुत्ते बिल्ली होने की एक संभावना है, तो सभी कुत्ते बिल्ली होने की संभावना में अगर पूछा जाए तो ये संभावना वाला केस आप समझ लीजिए। संभावना केस आपको बता दे रहा हूं। जहां निष्कर्ष गलत हो, जहां निष्कर्ष गलत हो, गलत हो वहां संभावना क्या होगी? ही होगी। यानी जहां पे निष्कर्ष गलत होगा वहां संभावना क्या होगी? सही होगी। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। जहां निष्कर्ष गलत हो वहां संभावना क्या होगी? सही होगी। तो हम निष्कर्ष करके ही देखते हैं कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी कुत्ते बिल्ली नहीं हैं, निष्कर्ष में ये गलत है। और यहाँ पे एक संभावना कह रखा है, तो क्या कर देंगे? इसको सही कर देंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, देखो कुत्ते और बिल्ली नहीं है, लेकिन यहाँ पे संभावना कह रखा है, तो निष्कर्ष जहां गलत होता है वहां संभावना क्या होती है? सही होती है। कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब देखो ये नेगेटिव आ गया, अपने पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष तो ये गलत होगा, लेकिन यहाँ पे बात पॉसिबिलिटी की कर रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? सही कर देंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये भी नेगेटिव है, दोनों कथन अपने पॉजिटिव हैं, तो ये निष्कर्ष में ये भी गलत होगा, लेकिन संभावना लिख रखा है, तो इसको भी हम दोस्तों क्या कर देंगे? सही कर देंगे। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि जहां निष्कर्ष गलत हो वहां संभावना को आपको क्या करना है? सही करना है। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बसें हैं। अब निष्कर्ष दे रखा है, देखो दोनों पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव आ गया, इसको आप कार बसें हैं, इसको आप चेक करके देख लो। देखो सभी बसें कितना नंबर दे दें? 100। कार हैं 50। सभी स्कूटर कितना दे दें? 100। यहाँ पे बसों के लिए कितना दे दें? 50। अब इसमें देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, यहाँ पे बसें हैं और यहाँ बसें हैं। ये बस यहाँ पे 100 हैं, ये 50 हैं, तो मैंने कहा इनमें और इनमें रिलेशन बनता है, इनमें और इनमें रिलेशन बनता है कि कम से कम एक जगह क्या हो? फिर से लिख दे रहा हूं, कम से कम कॉमन शब्द में, कम से कम कॉमन शब्द में एक जगह कितना हो? 100 होना चाहिए। अगर दोनों जगह 100 है तो और अच्छी बात है। अभी आपको डायग्राम से भी इसको निकाल के दिखा दूंगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, अब यहाँ पे देखिए कार सभी दे दिया, तो कितना लिखेंगे? 100। बसें कितना लिखेंगे? 50। अब देखिए आप, ये कॉमन वाला तो कट गया। स्कूटर कितने हो गए यहाँ पे? इसमें क्या दे रखा है? कार और बस दे रखा है। अब कार और बस, इसको अगर हम हल करें दोस्तों, यहाँ पे स्कूटर और बस है, तो ये दोनों मिला के निकलेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, कार और बस आपको यही मिल जाएंगे इस पहले वाले में। किससे हल हो जाएगा? ये पहले वाले से हल हो जाएगा। अब पहले वाले में देखिए बसें कितनी हैं? 100 में से 50 आ सकती हैं। कार कितनी है? 50 में से 50 आ सकती हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला अपना सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन है, वो कैसा होगा? सही होगा या गलत होगा? बताइए। दूसरा ऑप्शन कैसा होगा? ये भी क्या होगा? कोई भी स्कूटर बस नहीं है। देखो कॉमन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, कॉमन इसमें कुछ है नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बताइए। ऋणात्मक है पहला, वो तो गलत हो ही गया। दूसरा वाला इसको देखिए, इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, ये सही होगा या गलत होगा? तो बताइए, ये भी क्या होगा? फिर गलत होगा। क्या होगा? गलत होगा। कैसे होगा? इसको आप डायग्राम से देखिए। अगर मैं डायग्राम से देखूं इसको, देखिए सभी बसें कार हैं, तो सभी बसें क्या हो जाएंगी? कार।
सभी बसें क्या हो जाएंगी, कार। और आगे कह रहा है सभी स्कूटर बसें हैं, तो इसको आप दूसरे वाले से बनाना शुरू करिए। यहाँ पे सभी स्कूटर, तो स्कूटर लिखिए, सभी स्कूटर क्या हैं, बसें हैं। सभी स्कूटर क्या हैं, बसें हैं। और आगे देखिए सभी बसें क्या हैं, कार हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कार। अब आप देख लीजिए दूसरे वाले को, सभी कार बसें हैं, तो देखिए सभी कार बसें बिल्कुल नहीं है, यानी कि सभी बसें तो कार हैं, सभी कार बस नहीं है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसमें अपना पहला भी गलत है और इसमें दूसरा भी गलत है। अच्छा एक बात और सुन लो कि जो 150 वाला है, इससे आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो आप पॉसिबिलिटी वाले, इससे पॉसिबिलिटी वाले भी हो जाएंगे। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि आइदर और वाले, यानी या तो फर्स्ट वाले, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड, या फिर सेकंड, यानी कि ऐसे जो निष्कर्ष सही होते हैं, जो सेकंड, यानी कि इसको आपको मोस्टली 150 से देखना है। बाकी सारे ऑप्शन आपके किससे हो जाएंगे सही, तो वो आपके ये जो डायग्राम है इससे सही हो जाएंगे। ये जो क्लास है ये आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इसमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो डाउटफुल हैं या जिनमें स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। कल तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।